फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वीडियोस फिरोज़ खान की हैं, तो मुझे लगा क्यों ना फिरोज़ पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। जी हाँ जी, आज हम बात करेंगे दी एक्टर द मॉडल फिरोज़ खान के ऊपर। फिरोज़ खान जो कि पाकिस्तानी अदाकार हैं, जो पैदा हुए 11 जुलाई 1990 को पाकिस्तान के शहर कोयटा में। फिरोज़ के बहन भाइयों की बात की जाए तो 5 बहन भाई हैं, जिनमें से 2 बहनें उनकी ऑलरेडी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, उमैमा मलिक और दुआ मलिक। फिरोज़ खान जिनके बारे में हम बात करें तो उनकी ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन्स आए हैं, उनके करियर को लेकर और साथ में उनकी कंट्रोवर्सीज़ को लेकर भी। हम उनके करियर की बात करें तो उन्होंने जो टीवी में स्टार्ट दिया था वो उनका ड्रामा था बिखरा मेरा नसीब, 2014 में ऑन एयर हुआ था, जिससे उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए वो इस ड्रामे में, इसके बाद वो चुप रहो में भी नज़र आए, लेकिन जहाँ पे नोटेबल उनकी एक्टिंग थी और जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक ज़बरदस्त स्टार्ट मिला, वो था उनका सीरियल, उनका ड्रामा गुलेराना। गुलेराना में एक एग्रेसिव, एक रूड जो है वो एक्टर हीरो के तौर पर सामने आए थे ऑपोजिट सज्जल अली, और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। गुलेराना ऑन एयर हुआ था 2015 में, तो 2014 में बेशक इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन 2015 में इनके 1 साल बाद ही उन्हें एक अच्छा हाई लेवल का अरूज मिलना शुरू हो गया था, या ये कह लें कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी बननी शुरू हो गई थी। पर अगर देखा जाए ओवरऑल तो फिरोज़ को जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, उनको बहुत नोटेबल जो उनकी एक्टिंग थी वो थी ड्रामा सीरियल खानी में। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत वसूल की है, जो कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी हर दिल की धड़कन बने या लोगों ने उन्हें पसंद किया है, वो है उनका ड्रामा खुदा और मोहब्बत 3, क्योंकि यूट्यूब पर देखे जाने वाला ये सबसे ज़्यादा जो देखा गया है यूट्यूब पे पाकिस्तानी ड्रामा, ये वो ड्रामा था खुदा और मोहब्बत 3। इकरा अज़ीज़ के ऑपोजिट इन्होंने इसमें काम किया। फिरोज़ खान ने साथ साथ मूवीज़ में भी काम किया है, लेकिन उसमें इतना उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इतना अरूज नहीं मिला। ज़िंदगी कितनी हसीन है उनकी मूवी थी, टिच बटन उनकी मूवी थी, लेकिन जो ड्रामों में उन्होंने इज़्ज़त पाई और मोहब्बत पाई है वो उन्हें फिल्म्स में नहीं मिली। यहीं पे हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो पर्सनल लाइफ में उन्होंने 2018 में अलीज़ा शाह से शादी की थी, अलीज़ा फ़ातिमा से शादी की थी। अलीज़ा फ़ातिमा से शादी के बाद 2019 में माशाल्लाह से उनको अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारा बेटा दिया, सुल्तान। और 2020 में न्यूज़ आई कि इन दोनों के दरमियान जो है वो चीज़ें सही नहीं चल रही और शायद इनकी सेपरेशन हो सकती है। ऑल्दो कि इसी चीज़ को अलीज़ा ने ही अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई अपनी फैमिली की, और नीचे उस पर कैप्शन दिया होम, और जो लोगों को लग रहा था कि इनके दरमियान कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उन्हें वो ख़त्म हुए और पता चला कि ये दोनों साथ हैं, जिसमें फ़ैन्स ऑब्वियसली बहुत खुश भी हुए थे। और दुआ तो यही थी कि लोग हमेशा साथ रहें, लेकिन जो अल्लाह ताला को नसीब होता है। 2022 में अलीज़ा और फिरोज़ के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने फ़ातिमा रखा, लेकिन 2022 ही वो साल था जब इन दोनों की सेपरेशन भी हो गई, मतलब डाइवोर्स हो गई। सितंबर 3 को आई गेस इन लोगों ने इनकी जो डाइवोर्स थी वो हो गई थी। इसी टाइम में, इसी उतार चढ़ाव में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जो कि शायद हमें कहीं लिखे हुए नज़र ना आए, कहीं पढ़ने को ना मिले, पर जो फिरोज़ का फ़ैन है, जो फिरोज़ के बारे में जानता है, फिरोज़ को पसंद करता है, वो समझ सकता है कि उन्होंने इधर कितनी सारी चीज़ों को टैकल किया है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि डाइवोर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है, मतलब कपल्स, इंडस्ट्री के कपल्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, शादियां होती हैं, बहुत उनकी लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन वो शादियां ज़्यादा अरसे नहीं चल पाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। जिसमें एक मिसाल सज्जल आहत की है, जो कि बहुत पसंदीदा कपल था सब फैंस का, पर उनकी शादी जिस तरीके से ख़त्म हो गई। कोमल रिजवी की शादी जिस तरीके से ख़त्म हो गई, बहुत सारे कपल्स हैं, इवन बुशरा अंसारी की शादी जिस तरह से ख़त्म हुई इतने सालों बाद, तो डाइवोर्स हो जाती हैं, सेपरेशंस हो जाती हैं। लेकिन इंडस्ट्री को जहाँ पर एक मैच्योरिटी का मुजाहिरा करना चाहिए था, वहाँ पे एक बहुत ही बचपन
बचपने वाली हरकत की इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री के लोगों ने फ़िरोज़ का बायकॉट करके। फ़िरोज़ को नापसंद किया गया, फ़िरोज़ के को स्टार्स ने ही फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ पोस्ट्स लगाई, फ़िरोज़ ख़ान को बहुत ज़्यादा बैशिंग का सामना करना पड़ा, उनके साथ लोगों ने काम करने से इनकार किया, उनको साइडलाइन किया। मैं यहाँ पे गलत और सही के फ़र्क नहीं करूँगी, क्योंकि ये काम कोर्ट का था। और देखिए, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि किसी के भी साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या उनकी शादी में कुछ मसले मसाइल हैं, तो हर जगह, हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर शहर में, हर दीन में ये राइट है। और अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, 2023 या 2000 या मतलब ये जो सदी है, 21वीं सदी, यहाँ पर औरत को ये हक है कि अगर वो किसी चीज़ से खुश नहीं है तो वो उसे ख़त्म कर सकती है। तो अलीज़े के पास कोई ऐसा कुछ नहीं था, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था सोसाइटी का या घर का या किसी भी चीज़ का कि वो फिर भी मारे खाती रहती और सहती रहती और बैठी रहती। तो अगर उन्होंने वो सब कुछ किया तो अपना घर बचाने के लिए, शायद अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए ठीक है किया, उन्होंने किसी पे एहसान नहीं किया। और ये फ़िरोज़ और अलीज़े के दरमियान का मामला था। हम जब घर से निकलते हैं, हम हज़ारों लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हमें नहीं पता होता कि इन लोगों में इनकी पर्सनल लाइफ्स कैसी हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ कैसे हैं। ये सब कुछ छोड़कर हर कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे है, हम ये चीज़ को जज करते हैं। लेकिन फ़िरोज़ के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उनके को स्टार्स ने उन्हें जज किया, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, यहाँ तक कि उन्हें बैन करने की भी बातें की गई। और अनफॉर्चुनेटली फ़िरोज़ ख़ान हमें काफ़ी अरसे से नज़र भी नहीं आए हैं। लेकिन एक न्यूज़ ये भी है कि अब वो दोबारा से नज़र आएंगे हमें ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पर। अखाड़ा के नाम से उनका जो है वो ड्रामा शुरू हो रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे यकीन है कि फ़िरोज़ के फैंस को भी इसकी खुशी होगी। इसके साथ साथ कस्टडी का केस अभी भी चल रहा है, जिसमें फ़िरोज़ चाहते हैं कि उन्हें उनके बच्चों की कस्टडी मिले, अलीज़े चाह रही हैं। तो देखें उसका क्या फ़ैसला होता है। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, एज़ अ फ़ैन जानने के लिए हम लोग बेकरार होते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनके प्रोफेशनल लाइफ को या ख़राब करने की कोशिश करें, उन्हें डिसलाइक करें, उनकी एक्टिंग को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। और एज़ अ एक्टर मुझे फ़िरोज़ ख़ान बहुत पसंद है, और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको फ़िरोज़ का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ साथ ये बताइए कि अब जो फ़िरोज़ का ड्रामा आने लगा है, उसको आप लोग कितनी शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िरोज़ ख़ान की ज़िंदगी से अभी तक इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत कुछ होगा इसके अंदर दरमियान में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनली भी अप एंड डाउन्स का सामना किया है। ऑब्वियसली जब आपको सारी दुनिया साइड कर देती है तो वो वक्त बहुत कड़ा होता है। शायद आप लोग जानते हों कि 2022 ही वो साल था जब फ़िरोज़ ख़ान ने 2020 आई गेस था, जब फ़िरोज़ ख़ान ने इंडस्ट्री को छोड़ा भी था। और उन्होंने कहा था कि मैं अपने रिलीजियस उसमें काम करना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी को उस साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। फिर लेकिन दिसंबर 2020 में ही उन्होंने दोबारा से रीजॉइन किया इंडस्ट्री को, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके जो शेख हैं उन्होंने उन्हें कहा है कि नहीं, मतलब जो आप अपने काम को मत छोड़िए और काम करिए, आप इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल मेरा मतलब है कि वो हमें नज़र आया, उनका ये शेड भी नज़र आया कि वो दीन की तरफ भी गए। हमने उनका ये शेड भी देखा, उनका एग्रेशन भी देखा है। हमने उनकी मोहब्बत टूवर्ड्स उनके बच्चों की तरफ वो भी देखी है, वीडियोस के थ्रू, उनके इंस्टाग्राम पिक्चर्स के थ्रू। तो ये सब कुछ वो एक एक्टर चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले, कोई जितनी भी शोहरत पा ले, कुछ भी, लेकिन एक इंसान रहता है और एक इंसान के सीने में वही दिल होता है जो हम सब के सीनों में है। तो फ़िरोज़ के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी वो कोई पत्थर नहीं है जिस तरह से उसको सारी दुनिया ने समझा, या ये ज़रूर कहूँगी कि उनके को स्टार्स ने उन्हें एक पत्थर समझा और उनके ख़िलाफ़ बहुत गलत बयान भी दिए, गलत मुहिम भी चलाई। लेकिन उसके साथ साथ उनके फैंस ने फ़िरोज़ का साथ दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने चैनल पे भी फ़िरोज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोग जिस तरीके से प्यार देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अब वो वक्त आ गया है कि लोग सही और गलत को परखने लगे हैं, देखने लगे हैं, और सही और गलत के साथ साथ सिचुएशंस को देखने लगे हैं
कि कोई इंसान अगर गलत है तो सिचुएशन क्या थी और कोई अगर सही है तो सिचुएशन क्या है, और हमने कहाँ से किस तरीके से बोलकर किसी को सपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ होता है फैंस का, किसी को बनाने में भी और किसी को ख़त्म करने में भी। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, और साथ साथ दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला फ़िरोज़ को तरक्की दें, साथ साथ अलीज़े के लिए भी बेहतर करें, उनको भी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दें, क्योंकि ऑब्वियसली मूव ऑन करेंगी वो। और कुछ खबरें तो आई हैं कि वो कर भी रही हैं, करना चाहती भी हैं। अभी पिछले दिनों इंस्टाग्राम पोस्ट में किसी ने उनसे पूछा कि आप सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगी, तो उनका जवाब था इसी किस्म का कि हाँ, वो ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से लाना चाहेंगी। तो हर किसी को खुशियों का हक़ है, फ़िरोज़ को भी हक़ है, और साथ साथ उनका जो करियर है जो वो भी बनना चाहिए, और उनके फैंस का भी हक़ है कि वो उन्हें स्क्रीन पर देखें। तो आप लोग भी देखिएगा फ़िरोज़ का नया ड्रामा, मैं भी देखूंगी। कुछ अगर मैंने फ़िरोज़ के बारे में नहीं बताया तो आप लोग कमेंट्स में बताएं। मुझे अपना प्यार देते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। बाय बाय।